देखिए दोस्तों, एक बात आपको बताता हूं कि अगर मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान होता ना तो हर कोई कमा करके लेकर के चला जाता। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है कि जिसमें बिल्कुल मैं साफ गोई से बताना चाहता हूं, बहुत ही जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, वो ऐसी चीज है कि यहाँ पर जिसने भी टाइम दे दिया और थोड़ा सा ध्यान से अपने चक्षु को खोल करके काम कर दिया ना, वो 100% गेन लेकर के जाएगा। ये मैं आज ब्रह्म मुहूर्त में आपको आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और उसके बाद में आपको इस चीज को बता रहा हूं। अभी टाइम हो रहे हैं 5:30 और मैं ये वीडियो आपको करीब 10 साढ़े 10 तक तो मिल ही जाएगा। और ये बात मैं बिल्कुल ही जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं। नंबर 1। नंबर 2, आपने सब्जेक्ट देख लिया होगा। सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपको यहाँ पर पैसे चाहिए, आपकी आवश्यकता चाहिए। आवश्यकताएं सबकी होती है, आवश्यकताएं अनंत होती हैं, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं हमें अपनी इच्छाओं को घोटना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड में क्या करेंगे, आप 50-30-20 का रूल अपनाएंगे। 100 रुपए आप कमा रहे हैं तो 50 रुपए आप यस डेफिनेट है कि अपने जो रोजमर्रा की काम है उसके लिए, नीड्स के लिए खर्च करेंगे। कोई उसमें संशय नहीं है कि उसमें आप ना करें। 30 रुपए जो वांस वाले होते हैं उसको आप कोशिश करेंगे, खास करके जो नए लड़के हैं। वांस में वो चीजें हो जाती है, वांस में किसकी चीजें बनती हैं? वांस में बनती हैं आपकी चीजें बनती हैं। वांस में बनती हैं आप अपने ऊपर कितना खर्च करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जिसकी अभी न्यूली शादी हुई है या छोटा बच्चा है या ये है, उसको कम से कम 5 साल से 7 साल तक अपने वांस को रोकना चाहिए। सबसे पहली विडंबना क्या है दोस्तों, मैं सही बताऊं कि लोग क्या करते हैं कि हर साइड की हर चीजों को पूरा कर लेंगे। क्या पूरा कर लेंगे? गजेट ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे। मोबाइल तो चलो ठीक है, आज के टाइम पर सबकी जरूरत हो गई। उसके बाद में गाड़ी लोन पर ले लेंगे, उसके बाद में प्रॉपर्टी ले लेंगे, उसके बाद में हर वो खर्चे पूरा करने के बाद में फिर सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा पैसा जाकर के मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं। तो उसके बाद में फिर उसको रोज 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 अपनी एनएपी देखते रहेंगे। फिर बताओ आपका वेल्थ कहां से कम्युलेट होगा, कंपाउंडिंग कहां से जनरेट होगी, जब आपने अपनी आवश्यकता कभी भी। दूसरी चीज क्या होती है कि लोगों ने क्या किया है कि अपनी जितनी उनकी चादर नहीं ना, उससे कहीं ज्यादा पैर फैला देते हैं। पैर फैला देते हैं तो किसमें? एक बहुत बड़ा जो ट्रैप चल रहा है, बहुत बड़ा जो ट्रैप चल रहा है वो होता है लोन का ट्रैप। हर जगह पे आपको ट्रैप फंसा हुआ है, आप इस बात को मानो या ना मानो। तो लोन के ट्रैप में लोग, उसके बाद में यूनिट लिंक्ड प्लान ले लेते हैं लोग, कई सारे एजेंटों के चक्कर में बहकावे में आकर के। उसमें मैं किसी का भी ऐसा नहीं, मैं किसी की रोजी रोटी पर या किसी के पेट पर लात मारना चाहता हूं, लेकिन आज के जमाने में आप अगर टर्म प्लान लेने के बजाय लिंक्ड प्लान अगर ले रहे हो तो लिंक्ड प्लान वो एक ऐसा प्लान हो जाता है कि वहां पर आपको ना तो उसका गेन मिल पाता है, ना ही आपका सही तरीके से इंश्योरेंस मिल पाता है। तो वहां पर बंदा क्या करता है कि सीधी सी बात है, अपना नुकसान उठा देता है। वो भी ले लिया। उसके बाद में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर उनको जैसे पैसे की नीड पड़ती है तो पर्सनल लोन जाकर के उठा लेते हैं, जबकि अगर वो चाहें वहां पर अपने उस आवश्यकता को रोक दे। कम से कम केवल अब यही है कि म्यूचुअल फंड में कोई भी आदमी जुआनी टॉक्स क्या है, कोई भी आदमी इस गारंटी से किसी भी मार्केट के उसमें सौदे में नहीं बोल सकते हैं। अगर वो सही बंदा है, वो फ्रॉड नहीं है, वो हॉनेस्ट बंदा है, कभी भी ये नहीं बोलेगा कि म्यूचुअल फंड में आपको इतनी गारंटी पे इतना जो है रिटर्न मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में जोखिम के अधीन है। जोखिम के अधीन है मींस कल को कोई भी अगर सीनरियो चेंज होती है तो उस सीनरियो में क्या होगा, आपका गेन सबसे पहले अफेक्टेड होगा। क्या अफेक्टेड होगा? आपका गेन सबसे पहले अफेक्टेड होगा। इसलिए कोई भी दावे के साथ नहीं बोलता है, लेकिन जो भी आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका 3 साल या 5 साल हो गया है, मैं सही बता रहा हूं कि उसको कम से कम आज की डेट में कोई भी, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज एंड मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, मतलब किसी भी टाइप का फंड हो, उसको 20% से अबव ही, अगर प्योर लार्ज कैप है तब जाकर के 17, 18, 19% दिखाई दे रहा है, नहीं तो 20% से अबव ही रिटर्न दिखाई दे रहा है। XIRR की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो XIRR की मैं बात कर रहा हूं कि उतना उसके इन्वेस्टमेंट पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आज की डेट में आप बोलो कि मेरे जो है किसी फंड पर तो 30% से ज्यादा दिखाई दे रहा है, 35%, 36% दिखाई दे रहा है। तो अब आप बताएं कि वहां पर, अब आप मानोगे नहीं, मेरा एक फंड है, ऐसा नहीं होता। आप ये सोच करके नहीं आ जाना कि इनका जो फंड है वही फंड अच्छा करेगा, ये है वो है। तो उस फंड का मैंने जो एनएपी उस टाइम पे थी, उस पर मैंने मतलब जो 9 रुपए 15 पैसे पे मैंने उसको लिया था, और वो फंड आज के टाइम पर 4 साल के बाद में उसका 38 रुपए समथिंग पैसे उसकी एनएपी दिखाई दे रही है। अगर मैं उसको
टोटली इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मेरा जो एवरेज आ रहा है, क्योंकि मैंने एक बार में तो पैसा डाला नहीं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने उसको 9 रुपए 15 पैसे पे पहला उसमें एनएबी खरीदी थी, जिसमें हमने 50, मैंने बताया था ना, मेरा एक में मैंने नुकसान किया था, जो कि मैंने खुद जानबूझ करके बेच दिया था। तो उसके बाद में उसको फिर डायरेक्ट में ले लिया, लेकिन अगर मैंने उसको छोड़ दिया होता शायद वो नुकसान नहीं होता। उसी फंड की मैं बात आपको बताऊं, बिल्कुल एकदम से रियलिटी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूंगा। तो उस फंड ने क्या किया, 9 रुपए 15 पैसे मेरे को इनिशियल याद है, और उसके बाद में आज के टाइम पर उसका 38 रुपया समथिंग पैसा है। अब वो एवरेज जो उसका आ रहा है 23 रुपया समथिंग पैसे पे उसका आ रहा है, कि मतलब इतने पर आपने खरीदा है। उसमें मैंने 10 में भी खरीदा, 11 में खरीदा, 12 में खरीदा, 13 में खरीदा, 14 में खरीदा होगा, 18 में खरीदा होगा, या 18 पॉइंट समथिंग में खरीदा होगा, 20 में खरीदा होगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 करके जब जब मेरे को मौका मिला तब तब मैंने उसका किया। तो अब बताइए आप कि अगर वो 23 रुपए उसकी एवरेज प्राइस दिखाई दे रही है, तो उसके बाद में फिर 38 रुपए आज मेरा वहां पर गेन दिखाई दे रहा है। तो जो मेरा 9 रुपए, मैंने जो 9 रुपए 15 पैसे में जो चीजें मैंने खरीदी थी, या 10 रुपए में जो पैसे खरीदी थी, वो कम से कम कितना हो गया है, 4 गुना हो गया है। लेकिन आज के टाइम पर मैं दावे के साथ बोल सकता हूं क्या, कि आपका इतने दिन में आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। बिल्कुल फैक्ट आपको बता रहा हूं। तो कोई भी कोसता रहे, कोई भी बोलता रहे, मैं उन चीजों को नहीं सुनता हूं। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि हाँ, उन चीजों को आपको बताई जाए जो कि रियल है, फैक्ट है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका 4 साल में कोई भी पैसा 3.5 गुना, 3 गुना या 4 गुना हो जाएगा। इसको आप उसमें अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन बहुत बड़ा मार्के का सवाल है, जो सब्जेक्ट है कि भाई आपको म्यूचुअल फंड में आपको चाहिए आवश्यकता, आप या तो आप अपनी पूरी कर लो, या फिर उसके बाद में आप म्यूचुअल फंड से गेन ले लो। आवश्यकता तो किसकी नहीं है, आज के टाइम पर आपकी आवश्यकता है, आज के टाइम पर मेरी भी आवश्यकता है, आज के टाइम पर जो भी आपके परिवार है सबकी आवश्यकताएं हैं। लेकिन उन चीजों को मत भूलो कि जहां से आपने संघर्ष शुरू किया था, आपको थोड़े दिन का संघर्ष तो और रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एज निकाल दिया है, तो आपको वहां से लेकर के थोड़ा आगे तक संघर्ष रखना पड़ेगा। आपने छोटी एज में आप चेत गए हो, आपने अच्छा खासा आप यहां से अगर एक्युमुलेशन कर दिए हो, तो आप जल्दी ही अपनी आवश्यकताओं से परे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्युमुलेशन हो जाएगा। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे जैसे आदमी के पास जब वेल्थ आना शुरू होता है ना, वो क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को अपना बढ़ाता चला जाता है। सबसे बड़ी कमी जो इंसान की होती है, वो अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता चला जाता है। तो अगर वो अपनी आवश्यकताओं को आप बढ़ाते चले जाओगे, आप वहां पर उसको सस्टेन नहीं करोगे, तो फिर उसके बाद में आप उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार से मार्केट का लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है ना, उसी प्रकार से आपके लाइफ का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। तो अगर आप इस रेजिस्टेंस पर ही उलझ जाओगे, आप यहां पर ही उलझ जाओगे, तो फिर इसके ऊपर आप कैसे जाओगे, इसके ऊपर आप कैसे जाओगे? उसका एक ही तरीका है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं को कम करना पड़ेगा। आप जैसे मान लिया, जिसकी एक उस गाड़ी से इनिशियली काम चल सकता है, जो कि गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, शो ऑफ के चक्कर में एक लंबी सी गाड़ी ले लेगा, या बाइक जिससे आपका आसानी से काम चल सकता है, जो आपको एवरेज, बिल्कुल मार्केट की बात बता रहा हूं, जो आपको एवरेज मतलब देने वाली बाइक है, उसमें आपकी लागत कम हो रही है, परफॉर्मेंस उसका बढ़िया है, उसके बजाय आप क्या करोगे, बिल्कुल शो ऑफ के चक्कर में एक बिल्कुल हैवी सी बाइक ले लोगे। वही सेम आदत आपका परिवार डालेगा, वही सेम आदत आपके बच्चे डालेंगे, तो फिर कैसे होगा? मैं सही बता रहा हूं कि मैंने कितने लोगों को देखा है जिनकी पीढ़ियों ने हमारे घर से आकर के मदद लिया था, हमारे बाबा जी से, हमारे पिताजी से, कि भैया मैं फलानी जगह पर खेत लेने जा रहा हूं और मेरे को आज के टाइम पर मतलब जो है इतने पैसे की जरूरत है, दे दीजिए, मैं उतने दिन में दे दूंगा। तो हमारे बाबा जी ऐसे थे, उनकी मतलब जो उनका नेचर, हेल्पिंग नेचर होता था उनका, उन्होंने बोला ठीक है यार ले लो भैया जो है। आज के टाइम पर आप देखिएगा, वो तो नहीं है, उनके बाबा नहीं है, उनके पिताजी नहीं है, लेकिन आज उनके बच्चों के पास, क्योंकि उनके बच्चों ने उनसे सीखा है, आज वो बहुत अच्छे खासे जमीन वाले काश्तकार दिखाई दे रहे हैं। क्या उनको उस समय पैसे की जरूरत नहीं थी? क्या उनके लिए महंगाई नहीं थी? उस समय तो पैसे की और कितनी बड़ी समस्या थी, लेकिन उन्होंने, उनके आने वाली पीढ़ी ने उन चीजों को सोचा है, उन चीजों को सोचा है कि यस हमने ये चीज करनी है, तो हमने ये चीज करनी है। आज के टाइम पर उनके बच्चे भी उन्हीं के नक्शे, क्योंकि
संस्कार आदमी को कहाँ से मिलता है? अपने परिवार से मिलता है, अपने घर से मिलता है। तो उम्मीद करता हूं बात को आप समझ गए होंगे। आप अपनी आवश्यकताओं को जरूर थोड़ा सा लिमिटेड करेंगे। आज ये जुमाई टॉक्स का आपसे निवेदन है, आग्रह है, इसको आप मान ले। थोड़ा सा अपनी आवश्यकताओं को निवेदन करेंगे, थोड़ा सा 5 साल या 10 साल के बाद का सोचेंगे। 1 डिकेड मैंने खाली आपसे मांगा हुआ है, ओनली 1 डिकेड मांगा हुआ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेट है आप एक वेल्दी पर्सन बन करके चलेंगे, ना कि नीडी पर्सन बन करके चलेंगे। आप क्या बन करके चलेंगे? वेल्दी पर्सन बन करके। उसके बाद में आप अपनी आगे की लाइफ को एंजॉय करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आई होगी दोस्तों। और मैं छोटे छोटे वीडियो अभी इसलिए डालता हूं कि ताकि ठीक है कभी भी टाइम का गैप ना हो। हाँ, टाइमिंग जरूर थोड़ा सा हो जाता है, तो यस मुझे भी काफी सारी अपना व्यस्तता रहती है, बट मैं कोशिश जरूर करता हूं कि यस आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना सारा अप्रिशिएट कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप इनको मानोगे ना तो यस डेफिनेट है आप जो है फायदे में रहोगे, ठीक है ना। और आपके फायदे के बारे में ही हमेशा सोचना किसका काम है? ज्वाइंट टॉक्स का काम है। कभी भी मैं आपके तो बोलने से तो नहीं, मेरे बोलने से तो कहीं पर मैं नहीं लगवा दे रहा हूं भाई। जो तरीके हैं, जो स्ट्रैटेजी है, वही आपको बता रहा हूं कि भैया ऐसे ऐसे कर लो। यस डेफिनेट है अगर मैंने लाभ कमाया तो आप लोग भी कमाओगे, ठीक है ना। बट मैं फिर भी लास्ट में डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगा यार, मैं कोई ऐसे भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें, नहीं तो फिर कल को आप बोलेंगे कि आपने मेरा पैसा लगवा दिया। बाकी ये है कि आप नुकसान में तो म्यूचुअल फंड में नहीं जाओगे अगर आप टाइम दोगे। ये तो पक्का जुमाई टॉक्स आपको बताएगा, क्योंकि इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो बस इसके साथ ही क्लोज करता हूँ। अगर जानकारी ये सब ठीक लगती है दोस्तों ना, तो इतनी मेहनत ठीक लगती है 4 बजे उठ करके, फिर उसके बाद में तैयार होकर के, फिर उसके बाद में आप लोगों के लिए ये सब करना, तो पक्का रिवार्ड जरूर किया करो। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।